Good morning, students. Welcome to Raj Chemistry Classes YouTube चैनल। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का 11th के हों, 12th के हों, प्रिपरेटरी जो भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जेई मेंस के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, नीट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस चैनल में जो है स्वागत है। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के जितने शॉर्टकट तरीके से पढ़ा जा सकता है वो तरीका मैं आपको, वो मेथड मैं आपको बताऊंगा। और वही उसी मेथड को लेकर मैंने ये चैनल बनाया है जो आप लोग देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। और आप लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं। ये सब देखकर मेरा हौसला और बढ़ता है कि और भी कुछ आप लोग के लिए करें। तो आज आप लोग को करने से मतलब आप लोग के लिए कुछ करने के लिए मैंने सोचा है कि 11th से हमने चैप्टर वाइज जो है डालना, कंसेप्ट को जो है डालना शुरू कर रहे हैं। मतलब कि जैसे हम लोग को 11th में फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है तो पहले हम लोग को मूल कंसेप्ट पढ़ना होगा, सम बेसिक कंसेप्ट का कुछ कंसेप्ट पढ़ना होगा, इसके बाद सेकेंड चैप्टर पढ़ना होगा, थर्ड चैप्टर पढ़ना होगा, उसी तरह ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वगैरह पढ़ना है। 12th स्टार्ट करना है, 12th पढ़ना है तो 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है आपके एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रो है, काइनेटिक्स है, सरफेस है। इस तरह से एक सिस्टमेटिक वे से मैंने अभी तक जो वीडियो बनाया है उसमें कहीं कहीं से कोई टॉपिक मैंने डाला है। लाइक एस जैसे हाइब्रिडाइजेशन मैंने पढ़ा दिया आपको, तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया और हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग की चीज़ है तो उसका एक छोटा सा ट्रिक मैंने बता दिया आपको। क्वांटम नंबर का एक छोटा सा ट्रिक बता दिया, लोन पीरियड का कैलकुलेशन का एक ट्रिक बता दिया। तो इस तरह जो है कहीं कहीं से टॉपिक मैंने डाला है। बट अब ये जो वीडियो मैंने अब से जो शुरू किया है बनाना, इसमें आपको रेगुलर वे में आपको वीडियो मिलेगा और सिस्टमेटिक वे में चैप्टर मिलता चलेगा। इट मीन्स लेक्चर फर्स्ट जो होगा वो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर। इस तरह जो है हम लोग पूरी तरह से पूरे केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। और यहाँ जो लेक्चर की बात हमने बोला है, ये लेक्चर जो है ये नहीं समझिए कि लेक्चर का मतलब वो मतलब आए और भाषण देकर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और या कोई कंसेप्ट पढ़ने और कंसेप्ट में देना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई मेरे। लेक्चर का मतलब मेरा वही है ट्रिक बताना, समझे। मैं ट्रिक बताऊंगा आपको हर एक टॉपिक का। कोशिश मेरा यही रहेगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम कर सकें। इसी चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे, इसी चीज़ को जो है हम लोग अपने आइडियोलॉजी में डालकर आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, मूल कंसेप्ट फॉर 11th क्लास। यानी 11th क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल से स्टार्ट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मूल कंसेप्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड दिस इज फर्स्ट डे of the mole concept.
ये फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट डे होगा आपके मोल कंसेप्ट का, समझे? तो ये मोल कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, आज से। और जितने भी हमारे 11th के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे जो है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, आप सभी इसको देखेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, कुछ जो भी फ़ायदा हो सके आपको वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे आप, और हम भी कोशिश करेंगे आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा दें। तो मोल कंसेप्ट, ये फर्स्ट लेटर मोल कंसेप्ट का जो चैप्टर है, हम लोग चैप्टर से ही शुरुआत करते हैं। मोल, व्हाट इज मोल? मोल इज द SI यूनिट ऑफ amount of substance. What is mole? Mole is the SI unit of amount of substance. Amount of substance. Mole क्या है? Amount of substance का SI unit है। अब आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं ये यूनिट क्या होता है। आप जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस मार्कर के मास को किलोग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस मार्कर के मास को आप मिलीग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन टर्म जो होता है वो यूनिट होता है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट जो है मोल है। इसका मतलब ये है कि आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल टर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। किस टर्म में? मोल टर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। आपको मोल में एक्सप्रेस करना है। किसको एक्सप्रेस करना है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल टर्म में एक्सप्रेस करना है। आप अब इसको देख लें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस का अमाउंट। तो इसमें 3 काम आपको करने होंगे। पहले तो आपको सब्सटेंस देखना होगा। सब्सटेंस देखिए, उसके अमाउंट को जानिए और उसको मोल में एक्सप्रेस कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड मोल कंसेप्ट। यानी पूरे होल मोल कंसेप्ट में आप 3 ही काम करते हैं। फर्स्ट काम ये कि पहला आप सब्सटेंस के बारे में जान ले, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस है उनके बारे में आप जान ले। सेकेंड, उसके अमाउंट को जान ले, और अमाउंट जानने के बाद आप उसको मोल टर्म में एक्सप्रेस कर दे। दिस इज कॉल्ड मोल कंसेप्ट। इसी को हम लोग मोल कंसेप्ट बोलते हैं। नहीं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले सब्सटेंस के बारे में जानिए। सब्सटेंसेस यानी केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, प्योर, इम्प्योर, दिस टाइप बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं वो 3 पार्ट में। मेरे कहने का मतलब ये है कि सब्सटेंसेस को, केमिकल सब्सटेंसेस को बहुत सारे पार्ट में हम लोग तोड़ते हैं, बहुत सारे पार्ट में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं यह ओनली फॉर द मोल कंसेप्ट। वैसे तो इसका प्योर, इम्प्योर, पार्ट प्योर, इम्प्योर में अब उसका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बहुत सारे हैं। These are not applicable for this chapter। नहीं, इस चैप्टर में बस ये एप्लीकेबल एलिमेंट, कंपाउंड और आयन ही है। इसीलिए हमने केमिकल सब्सटेंसेस को 3 पार्ट में तोड़ दिया, एलिमेंट, कंपाउंड और आयन। अब ये एलिमेंट समझाना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोग तो बचपन से एलिमेंट पढ़ते हैं, 6-7 से एलिमेंट पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको इस स्टैंडर्ड क्लास में 11th-12th में पढ़ाना, समझाना, फिर भी एक बता देते हैं। एलिमेंट सब्सटेंस जो है ये प्योर सब्सटेंस है, और इस प्योर सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होंगे वो एक ही नेचर के होंगे। मेरे शब्द पे गौर कीजिएगा, मैंने पार्टिकल शब्द बोला है। इस एलिमेंट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, आपने सुना है, पढ़ा है कि खनाद ने कहा था कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जितने भी दिखाई देने वाले सब्सटेंसेस हैं, ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। तो एलिमेंट भी इसी नेचर में पाया जाने वाला सब्सटेंस है। तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, लेकिन सेम पार्टिकल से बने हुए हैं।
डिफरेंट पार्टिकल से नहीं। तो ये जो बने होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, नहीं, सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड जो है ये डिफरेंट पार्टिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या है? जैसे आप अगर H2O लिखते हैं, H2, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन का पार्टिकल है, ये ऑक्सीजन का पार्टिकल, ये दोनों मिल गया वाटर बना दिया। अगर ये दोनों नहीं मिलता, दोनों अलग अलग आता तो वह एलिमेंट कहलाता। ये दोनों मिल गया मतलब ये भी बना होता है पार्टिकल से, इसके पास ही बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये बने होते हैं टू और मोर डिफरेंट पार्टिकल्स, नहीं। और ये जो आयन है, आयन के बारे में जो आप जानते हैं, ये आयन चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं। किस पार्टिकल से बने होंगे? चार्ज्ड पार्टिकल से बने होते हैं। बात समझे? तो ये जितने हैं ये सब पार्टिकल से बने हुए हैं। पार्टिकल के बारे में हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, नहीं। अब ये एलिमेंट, ये जिस पार्टिकल से बना होगा, एलिमेंट के नीचे हम आते हैं, ये जिस पार्टिकल से बना होगा, इसका जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल नेम जो है वो एटम है। मतलब एलिमेंट जिस छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे, उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। अब ये कंपाउंड भी जिस पार्टिकल के बने होंगे, इस पार्टिकल को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। आयन, ये भी पार्टिकल से बने हुए, चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं। तो चार्ज पार्टिकल जो है, उस पार्टिकल को हमने आयन ही बोल दिया। मतलब ये तीन तरह के सब्सटेंस हैं और तीनों सब्सटेंस पार्टिकल से बने हैं, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हुए हैं। और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का अपना अपना नाम है। एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम, कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल, और आयन के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आयन बोलते हैं। अब ये जो पार्टिकल नेम मैंने दे दिया, मैंने नहीं दिया, साइंटिस्ट को दिए, बहुत सारे साइंटिस्ट को दिए। तो एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ये जो पार्टिकल्स नेम है, इसी के बेसिस पे इसके अमाउंट का नाम है, उसके मास का नाम है। समझे? अब जैसे आप जानते हैं, ये जो एलिमेंट है, इसका जो मास होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। एलिमेंट के पार्टिकल को एटम बोल दिए, तो एलिमेंट के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोल दिए। कंपाउंड का जो मास होगा, इस मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास, या हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए बोलते हैं। पार्टिकल, जो आयन का जो पार्टिकल है, इसका जो मास है, इस मास को आयोनिक मास बोलते हैं। क्यों आयोनिक मास बोलेंगे? क्योंकि इसके पार्टिकल को हम लोग क्या बोल दिए थे? आयन बोल दिए थे। इसीलिए इसके मास को हम लोग आयोनिक मास बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब एक बात समझ में आ गई हम लोग को कि हमने एलिमेंट का नाम देख लिया, एलिमेंट के बारे में देख लिया कि वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। उसके बाद उनके